बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड। ज्ञान और भक्ति संबंधी वार्ताओं को सुनकर गरुड़ जी ने फिर काकभुसुंडी जी से पूछा, सबसे दुर्लभ कौन शरीर है? बड़ा दुख कौन सा है? भारी सुख कौन सा है? संतों और असंतों के सहज स्वभाव क्या हैं? वेद विदित सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? वेद विदित सबसे बड़ा पाप कौन सा है? और मन के रोग कौन कौन हैं? काकभुसुंडी जी कहने लगे, नर तन सम नहीं कवनेउ देहि, जीव चराचर जांचत जेहि। मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है, जिसको जड़ चेतन सभी चाहते हैं। नरक सर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। यह शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सुख को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। ऐसा शरीर पाकर जो मनुष्य हरि को नहीं भजते हैं और विषयों में आसक्त होते हैं, वे नीच से भी नीच हैं। कांच किरीच बदले ते लेहि, करते डारी परस मनि देहि। वे मानो पारसमणि हाथ से फेंक देते और उसके बदले में कांच का टुकड़ा ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्र होने के समान संसार में कोई दुख नहीं है और संत समागम के समान दूसरा सुख नहीं है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हे पक्षीराज, संतों का सहज स्वभाव है मन, वचन और कर्म से परोपकार करना। संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख है तो असंत भागी। संत दूसरों के उपकार के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दुष्ट दूसरों को दुख देने के लिए दुख सहते हैं। भूरज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह विपति विशाला। कृपालु संत भोजपत्र के वृक्ष के समान हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए नित्य बहुत बड़ी विपत्ति सहते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। सन के समान दुष्ट दूसरों को बांधते हैं और खाल खिंचवाकर विपत्ति सह कर मरते हैं। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहिमूषक इव सुनूर गारी। हे गरुड़ जी, दुष्ट लोग सर्प और मूसे के समान बिना स्वार्थ
दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि शशि हते हिम उपल बिलाही। दुष्ट दूसरों की संपत्ति नष्ट करके आप भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे पाला और ओला खेती को नष्ट करके आप भी बिला जाते हैं। दुष्ट उदय जग आरत हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। दुष्टों का प्रकट होना संसार के दुख का कारण है। जैसे ग्रहों में अधम केतु संसार का अमंगल करने के लिए प्रसिद्ध है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। संतों का प्रकट होना सदा सुखदायक है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय संसार के लिए सुखकारी है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। श्रेष्ठ धर्म वेदों में विदित अहिंसा, जीवों को दुख न पहुँचाना है, और पराये की निंदा के समान बड़ा पाप दूसरा नहीं है। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावत न सोई। ईश्वर और गुरु का निंदक मेंढक होता है और 1000 जन्मों तक वही शरीर पाता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमय वायस शरीर धरी। द्विजों की निंदा करने वाला बहुत नरक भोग करके संसार में कौवे का शरीर धरकर जन्म लेता है। पर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहि ते प्राणी। जो अहंकारी प्राणी देवता और वेदों की निंदा करते हैं वे रौ रौ नरक में पड़ते हैं। हो ही उलुक संत निंदारत, मोहन सा प्रिय ज्ञान भानुगत। संतों की निंदा करने वाले उल्लू होते हैं, उनको अज्ञान की रात्रि प्यारी है, ज्ञान रूप सूर्य नहीं। सबके निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगा दूर होई अवतरहीं। जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। इतनी कथा सुनाकर कागभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, अब मानस रोग सुनिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।